हेलो स्टूडेंट्स, रिवेटेड जॉइंट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। क्वेश्चन है ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है लैप जॉइंट का और क्वेश्चन में कहा गया है कि डबल रिवेटेड, इसका मतलब कि एक मेन प्लेट पर रिवेट की दो रो बन रही है। तो ये है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मैंने दिखा दिया है कि इस पर दो रिवेट्स लगे हुए हैं। ओके, ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट इज मेड बिटवीन 15 मिलीमीटर थिक प्लेट। प्लेट की थिकनेस है 15 मिलीमीटर। रिवेट डायमीटर एंड पिच आर 25 मिलीमीटर एंड 75 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो इसमें हमने रिवेट यूज किया है उसका डायमीटर है 25 मिलीमीटर और जो पिच है वो है 75 मिलीमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है मटेरियल की, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो है 400 मेगापास्कल। रिवेट के मटेरियल का जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है वो है 320 मेगापास्कल और प्लेट और रिवेट का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेस है वो है 640 मेगापास्कल। पहला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोर्स पर पिच विच विल रप्चर द जॉइंट, यानी कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो इस टाइप के रिवेट जॉइंट में फेल्योर जनरेट हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 एज्यूम करके अगर हम डिज़ाइन करें तो ऐसी सिचुएशन में प्लेट्स में जो एक्चुअल स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना होगा। सबसे पहले गिवन डाटा नोट करेंगे। थिकनेस, डायमीटर ऑफ रिवेट, पिच, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये सब अल्टीमेट वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। हमको कैलकुलेट करना है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रप्चर द जॉइंट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। इसका फार्मूला क्या है? P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो पिच है 75, डायमीटर है 25, थिकनेस है 15 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो है 400। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो PT जो आएगा यानी कि टीयरिंग स्ट्रेंथ वो आ जाएगा 300 किलो न्यूटन। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। फार्मूला रेडीमेड है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये डबल रिवेटिंग है तो नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितने हो जाएंगे? 2। एंड की जगह 2 पुट करेंगे। बाकी वैल्यूज़ नोन हैं। यहाँ से हमको जो शियरिंग स्ट्रेंथ मिलेगी रिवेट की वो होगी 314,200 न्यूटन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला है N टाइम्स D इंटू टी इंटू सिग्मा C। N है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, D diameter of the rivet, T is thickness of plate and sigma C is the ultimate crushing strength। वैल्यूज पुट करिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 480 किलो न्यूटन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेट है वो 300 किलो न्यूटन तक लोड बियर कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर लोड हो जाएगा तो वो प्लेट ड्यू टू टीयरिंग फेल हो जाएगी। शियरिंग स्ट्रेंथ ये कह रहा है कि 314,200 न्यूटन लोड तक
रिवेट में कोई शियर नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लोड हो गया तो ऐसा रिवेट शियर कर जाएगा। और क्रशिंग स्ट्रेंथ ये कहती है कि 480 किलो न्यूटन लोड से ज़्यादा होने पे मटेरियल ऑफ रिवेट या प्लेट क्रश हो सकता है। तो इसमें से अगर किसी भी एक तरीके से फेल्योर हो गया तो वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा, वो जॉइंट फेल माना जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से। तो देखिए सबसे मिनिमम लोड कौन सा है? मिनिमम लोड है टीयरिंग वाला 300 किलो न्यूटन। 300 किलो न्यूटन से ज़्यादा जैसे ही लोड हुआ तुरंत वो लोड टीयरिंग ऑफ द प्लेट से फेल हो जाएगा, भले ही रिवेट का शियर ना हो या रिवेट का क्रशिंग ना हो। तो इसलिए जो 300 किलो न्यूटन लोड है यही है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रप्चर द जॉइंट। अगर इतना लोड हो जाएगा तो वो प्लेट फेल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 कंसिडर करके ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 एज्यूम कर लेते हैं तो इस जॉइंट पर जो एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा। तो पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इस पर जो मैक्सिमम लोड हमको देना है वो है 300 किलो न्यूटन, क्योंकि यही है फेल्योर लोड। लेकिन अब कह रहा है कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलिए 4 का, तो इस लोड को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 75 किलो न्यूटन। यानी कि 300 किलो न्यूटन पर तो ये जॉइंट फेल हो जा रहा था, लेकिन हम इस पर इतना लोड अप्लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 ले लिया है। तो हम जो इस पर मैक्सिमम लोड अप्लाई करेंगे वो करेंगे 75 किलो न्यूटन का। तो फिर से कैलकुलेट करिए टीयरिंग रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से। PT इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी सिग्मा टी ए। टी ए है टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेस एक्चुअल जो डेवलप हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम हम 75 किलो न्यूटन का ही लोड इस पर पुट करेंगे, तो हमने PT ए की जगह पे 75 किलो न्यूटन वैल्यू पुट की। P की जगह 75, D है 25 मिलीमीटर, थिकनेस इज 15 मिलीमीटर। तो यहाँ से जो एक्चुअल टीयरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है प्लेट पर वो है 100 मेगा पास्कल। देन एक्चुअल शियरिंग स्ट्रेंथ या स्ट्रेस, तो PS इक्वल टू n टाइम्स π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ ए। यहाँ पे हमने सिंगल शियर लिया है क्योंकि ये एक लैप जॉइंट का केस है, और n की जगह हम 2 पुट करेंगे क्योंकि ये एक डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। तो n की जगह 2 पुट करिए, π/4, d की जगह 25, और जो हम मैक्सिमम लोड अप्लाई कर रहे हैं इस पर अब 75 किलो न्यूटन है। तो यहाँ से जो एक्चुअल में शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है रिवेट में वो हो रहा है 76.4 मेगा पास्कल। फिर बात करते हैं क्रशिंग के लिए। क्रशिंग स्ट्रेस PC इक्वल टू n टाइम्स DT इंटू सिग्मा CA। PC है क्रशिंग स्ट्रेस, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलो न्यूटन का ही लोड अप्लाई करेंगे, तो PC की जगह हम 75 किलो न्यूटन रखते हैं, और n रहेगा 2, डायमीटर ऑफ रिवेट इज 25, थिकनेस ऑफ प्लेट इज 15। यहाँ से सिग्मा CA आ जाएगा 100 मेगा पास्कल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।